पॉलिनोमियल। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह किसके रूप में रहता है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में होता है। इसके कितने शून्यक होंगे, तो इसके 3 शून्यक होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। माना कि त्रिघात बहुपद, माना कि क्यूबिक मतलब क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप जो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, के शून्यक क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा हो तो इसके शून्यकों का योगफल गुणनफल निकालना है। ठीक है, 3 चीज होता है, तो लिखेंगे इसके शून्यकों का योगफल। त्रिघात बहुपद है, अब योगफल को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होता है, जो को द्विघात में होता है वही त्रिघात में होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, अब बी कहां से आएगा, तो बी जो आएगा वह आपका कहां से आएगा, तो बी जो आएगा एक्स के कॉफिशिएंट से कि स्क्वायर के कॉफिशिएंट से, यहाँ पे आएगा स्क्वायर के कॉफिशिएंट से। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर का गुणांक ई कहलाएगा, स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, और एक्स क्यू का गुणांक क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। एक्स क्यू का गुणांक क्या कहलाएगा, तो ए कहलाएगा। ठीक है, गुणांक बोले तो कॉफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पे, अब ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में क्या लिखना है, तो शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखना है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको लिखेंगे अल्फा बीटा और गामा। यह क्या होता है, तो माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, अब डी कहां से आएगा, तो देखिए डी जो है, डी कहां से आता है, तो कांस्टेंट होता है। डी क्या होता है, अचर पद होता है, तो लिखेंगे डी जो होता है अचर पद, अचर पद यानी कांस्टेंट होता है। उसके बाद ए कहां से आएगा, तो ए आता है स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है, तो दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग। इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। यह फॉर्मूला किसके बराबर होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए। अब सी कहां से आएगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सी कहां से आता है। सी कहां से आएगा, तो एक्स के कॉफिशिएंट, एक्स का गुणांक सी कहलाता है, एक्स का गुणांक सी कहलाता है। और ए कहां से आएगा, तो एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक क्या कहलाएगा, तो ए कहलाएगा। तो इस टाइप से आप तीनों फॉर्मूला को आसानी से याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, मैक्सिमम शून्य कितने होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। 3 शून्य क्या होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब तीनों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस डी बाई ए होता है त्रिघात बहुपद की। दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल क्या होता है, तो दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल जो होता है वह क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। यह 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं जो त्रिघात बहुपद की क्या दिया रहेगा, योगफल दिया रहेगा, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा और तीनों का गुणनफल दिया रहेगा, तब कहा जाएगा जो बहुपद ज्ञात करे। त्रिघात बहुपद लिखने का क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए हम लोग देखते हैं अब त्रिघात बहुपद लिखने का क्या फॉर्मूला होता है। कब, जब तीनों का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है,
तीन वैल्यू दिया रहेगा, तीनों वैल्यू दिया रहेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, नहीं तो लिखेंगे यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक आपको क्या रहेगा, अल्फा बीटा और गामा के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तथा इसके शून्यकों का योगफल दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हो तब त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला जो होगा वह क्या होगा। तो त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला बनेगा वह x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा और गामा। यह फॉर्मूला जो है त्रिघात बहुपद लिखने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस टाइप का फॉर्मूला आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यह फॉर्मूला कब यूज करेंगे, तो जब मेरा तीनों का गुणनफल दिया रहे, ठीक है, तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल दिया रहेगा, ठीक है, और तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा। तो जब त्रिघात बहुपद लिखने के लिए बोला जाएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इंटू x² प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो यह फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ त्रिघात बहुपद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में जो भी पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, शून्यक ज्ञात करना। त्रिघात बहुपद के योगफल गुणनफल निकालना सीख लिए हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करना सीख लिए हैं, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल गुणनफल सीख लिए हैं और त्रिघात बहुपद ज्ञात करना सीख लिए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वह क्या पढ़ेंगे, शून्य को कैसे ज्ञात करते हैं द्विघात बहुपद के, ठीक है। तो शून्यक निकालना सीखेंगे। तो हम लोग का अब एक्सरसाइज क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरह से देखिए और फॉर्मूला को याद कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।